चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्ट्रेस, स्ट्रेन, थर्मल एक्सपेंशन सब मिलाकर के सवाल दिया हुआ है। ऐसे भी जब भी ये सवाल आता है आप रीड कीजिए, जब भी ये सवाल आता है इस टाइप का तो थर्मल एक्सपेंशन को मिलाकर के सवाल आता है, लेकिन अच्छा और आसान सवाल है, बहुत टफ नहीं है, एकदम आराम से करेंगे, घबराएंगे नहीं। ठीक है, कुछ चीजें हैं दी हुई है, क्या ब्रास रॉड है, लेंथ दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस। जब उसके टेम्परेचर को घटाया गया, ये फिक्स्ड है, इन दोनों जगह के पीछे पकड़ करके रखा हुआ है, पकड़ के फिक्स नहीं जाने देंगे कहीं। ठीक है, अब क्या है, जब कूल किया गया -43 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसके में टेंशन आ गया टी। क्यों आया ऐसा? क्योंकि जब कूल करेंगे, जब टेम्परेचर घटाएंगे तो उसका लेंथ घटना चाहेगा, लेकिन आप उसको मेंटेन करके रखे हुए यहां पर, मतलब उसका ओरिजिनल लेंथ ये है उस टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो लेंथ घटता है। तो आप फिक्स करके रखे हुए हो उसकी इतनी दूरी में, जब टेम्परेचर घटाया तो उसका ओरिजिनल लेंथ ये हो गया, तब वो चाह रहा है यहां पर रहना, लेकिन आप पकड़े हुए यहीं पर उसको, तो उसके अंदर क्या आएगा, तनाव आएगा। दैट तनाव इज स्ट्रेस, जिसके कारण एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। वही रिस्टोरिंग फोर्स दिया हुआ टी। बोल रहा है कितना टेम्परेचर कर दें, कितना और टेम्परेचर कर दें कि टेंशन उसमें बन जाए, किस टेम्परेचर पर टेंशन उसमें हो जाए 1.40, मतलब और कितना टेम्परेचर घटा दिया जाए, टेम्परेचर कितना कर दिया जाए, बेसिकली बोल रहा है कितने टेम्परेचर पर अब इसमें स्ट्रेस कितना हो जाए 1.40, तो और घटाना पड़ेगा। मतलब आंसर जाहिर सी बात है, -43 डिग्री सेल्सियस से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, और घटाएंगे तभी तो टेंशन बढ़ेगा, तभी तो और छोटा होगा, तो और तनाव जनरेट होगा। ठीक है, और ये समझ में आया होगा कि पूछ क्या रहा है। अब बनाएंगे एकदम बेसिक से। सर y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, सुना सुना सा लग रहा है, और ये हम लोग जानते हैं। y यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस है फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल, बढ़िया। वाई। अब डेल्टा एल क्या हो जाएगा और एल क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं। डेल्टा एल क्या होगा और एल क्या होगा, एल होगा आपका वाई इज इक्वल टू एफ एल बाई एल इज इक्वल टू एल, एफ इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल एफ इज इक्वल टू एल आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाई ए इंटू डेल्टा एल कितना हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी। नहीं समझ पा रहे हो, देखो ये, अच्छा इसको मिटा दे रहे, देखो यहीं से करते हैं हम लोग। y जो होगा वो क्या होगा आपका, y हो गया ये एफ एल बाई ए डेल्टा एल। एल की अगर हम बात करें तो एल कितना है, एल है अभी का लेंथ जिसको हम 2 पकड़े हुए हैं, इसको एल आई कह दे रहे हैं, एल आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये एल है, ओरिजिनल लेंथ है। डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल हो जाएगा ये वाला लेंथ माइनस ये वाला लेंथ, तो अगर करेंगे एल आई से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये जगह एल आई अल्फा डेल्टा टी। जब इन दोनों को यहां पुट करेंगे तो यंग मॉडुलस हो जाएगा एफ एल आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल आई अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से एल आई कट जाएगा और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख देंगे। वैसे भी आप चाहते तो यहाँ पर एल रख सकते थे, लेकिन एल नहीं लिखेंगे, जो ओरिजिनल लेंथ होगा वही लिखेंगे ना, कि उस टेम्परेचर पर वो लेंथ कितना है। ठीक है, चलेगा। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को 1 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे 1? क्योंकि अल्फा अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ के रेंज का होता है, बहुत छोटा होता है, तो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो वाई क्या हो जाएगा, ए कहां चला गया जी, ये रहेगा ना, एफ बाई ए अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब इधर उधर मैनिपुलेट कर लेते हैं, मतलब एफ बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वाई ए अल्फा। अरे वाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं एफ बाई डेल्टा टी, F1 बाई डेल्टा T1 इज इक्वल टू F2 बाई डेल्टा T2। F1 कितना है, T, डेल्टा T केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर किसे मांग रहा है, डिग्री सेल्सियस में, या चेंज इन केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर, दोनों सेल्सियस डिग्री सेल्सियस दोनों सेम होता है। तो T है आपका टेंशन, और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो पहले कितना था 27 और बाद में हो गया -43 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज क्या हो जाएगा आपका, -43 -27, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा, इज इक्वल टू ये 1.4 डिवाइडेड बाई
टी जो टेम्परेचर है या एक्स मान लेते हैं, एक्स 1.40, एक्स माइनस जो एक्स निकालना अपने को -27 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से ये टी टी कट जाएगा, ये पॉइंट हटा के इंटू 10, ये 7 और ये 5, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x माइनस 27 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 2 6 7 माइनस 70। तो यहाँ से 5x, हाँ काट देते हैं ना 5 को, 5 से काट देते हैं इसको, 5 एकम 5 6 7 5 चौका 20, तो 7 चौका 28 के 8, हाथ मेरा 2, 7 एकम 7 2 9, माइनस 98, x माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 98, सो x इज इक्वल टू माइनस 98 प्लस 27, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 2 गया 7, मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए -71 डिग्री सेल्सियस, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट। बस एक चीज ध्यान रखना था, आप चाहो तो यहाँ पर एल भी लिख सकते थे, एल, लेकिन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को अप्रोक्सीमेटली करके लोग एल लिखते हैं, इसीलिए अगर क्वेश्चंस में या सॉल्यूशंस में कहीं अगर एल लिखा हुआ लिखे मिले तो समझने की गलत है। वो क्या है कि वो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को वो अप्रोक्सीमेटली 1 मान करके वो एल लिख दे रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था।